जबकि हम जू को देखते हैं जो कि इस जगह पर चूरैन के साथ आ जाता है एक टीम बनाकर अंदर और बोलने लगता है ये जगह काफी ज्यादा इजी है। इस जगह पर जो सिल्वर रैंक के बॉस मॉन्स्टर है यानी कि जो गॉब्लिन्स है उनको हराना भी काफी ज्यादा आसान होने वाला है तुम्हारे लिए। लेकिन हम देखते हैं चूरैन की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। इसी के साथ ही वो दोनों याद करने लगते हैं आखिरकार कैसे उन दोनों ने टेम्पस माउंटेन रीजन के अंदर फाइट करी थी एक दूसरे को बचाते हुए। और इसी के साथ ही वो दोनों काफी सारे एंजॉयमेंट पलों को भी याद करने लगते हैं। इसी के साथ ही वो कहने लगती है उस टाइम पर तो मैं मर ही जाती, मैं तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाली थी तुम लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने इस जगह पर मुझे बचा लिया लास्ट टाइम पर, और खासकर तुमने। जू बोलने लगता है वो तो मेरी जिम्मेदारी थी, तुम इस जगह पर मेरी क्लासमेट हो और इसी के साथ ही मेरी दोस्त भी हो, इसीलिए तुम्हें बचाना तो मेरी जिम्मेदारी थी। इसके बारे में तो भूल ही जाओ कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है। लेकिन अब इस जगह पर मॉन्स्टर आ चुके हैं। काफी सारे जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होते हैं वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए, इन दोनों को मारने के लिए। और ये सारी चीजें देखने के बाद जो जू होता है वो कहने लगता है हम दोनों इस जगह पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं पूरे तरीके से, इसीलिए तैयार रहना फाइट करने के लिए। और वो बोलने लगती है ये सभी के सभी 22 लेवल के हैं, लेकिन जू बताता है कि ये इस जगह पर 22 लेवल के जरूर है, लेकिन फिर भी इनकी जो कॉम्बैट पावर है वो इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों इस जगह पर इस तरीके से फाइट करेंगे कि कोई भी हमारे ऊपर पीछे से हमला ना कर पाए। ये सुनने के साथ ही जो चूरैन होती है वो कहने लगती है ठीक है, इस बार मुझे समझ में आ गया है आखिरकार तुम किस तरीके के बारे में बात कर रहे हो। और तुरंत इस जगह पर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और कहने लगती है तुम भी तैयार हो जाओ। और इसी के साथ ही जो जू होता है वो भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है तैयार रहना इस जगह पर, क्योंकि ये जो गॉब्लिन्स हैं ये काफी ज्यादा चालाक हैं, किसी भी जगह से हम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये लोग इस जगह पर स्ट्रेट फाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, इसीलिए तैयार रहो। और इसी के साथ ही वो भी अपने हैमर का यूज करते हुए सामने की तरफ से जितने भी गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं उन सारे के सारे को एक ही बार में मार देता है। और दूसरी तरफ से इस जगह पर जो चूरैन होती है वो कहने लगती है मुझे समझ में आ रहा है इस जगह पर कि इसलिए तुम कह रहे थे कि ये काफी ज्यादा कमजोर है, तुम इसे आसानी से डिफीट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अलावा भी काफी सारे लोग हैं जिनके लिए ये करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन जब वो इस जगह पर ट्राई करती है तो उसे भी पता चलता है कि ये इस जगह पर काफी ज्यादा आसान होने वाला है, इसमें कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली। और वो भी अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए इजीली इन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। और वो कहने लगती है जैसे कि इस जगह पर जू ने बताया था मैं वो सारी की सारी चीजें कर रही हूँ, और इसी के साथ ही जो मेरी पावर है वो भी इस जगह पर धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। एक्सपीरियंस पॉइंट की वजह से वो जल्दी इस जगह पर नेक्स्ट लेवल में चली जाएगी, इसीलिए मुझे इस जगह पर ज्यादा चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वो लगातार इस जगह पर मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसके लिए धीरे धीरे करके ये सारी की सारी चीजें ज्यादातर मजेदार होती जा रही थी। जू भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है अब जल्दी इस जगह पर हम लोगों को फाइनल बॉस की तरफ जाना है। जितने भी गॉब्लिन आते हैं उन सभी को तुम हैंडल करना। और सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को हैंडल करने के बाद ये लोग अब फाइनल बॉस के पास आ जाते हैं। जिस जगह पर आने के बाद जो फाइनल बॉस होता है इन लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुमने मेरे काफी सारे लोगों को मार दिया है, अब इस जगह पर मरने को तैयार हो जाओ। लेकिन ये इस बार पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है। इसकी बॉडी से इस जगह पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है। जू इसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है
तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। लेकिन इस जगह पर सबसे पहले जो चूरैन होती है वो पूछती है, आखिरकार लास्ट टाइम पर तुमने इसे डिफीट कैसे किया था? इसका डिफेंस तो काफी ज्यादा मजबूत है। ये सुनने के साथ ही जू बोलने लगता है, मैजिक का डिफेंस इसका काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैंने इसे डिफीट कर दिया था। तुम भी इसे ट्राई कर सकती हो। और इसी के साथ ही वो भी काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगती है फाइट करने के लिए, क्योंकि उसके पास भी काफी सारी मैजिकल पावर थी। वो कहने लगती है, अब मैं इस जगह पर तुम्हें मेरी ब्लड लाइन पावर को दिखाने वाली हूँ। आखिरकार जो मेरी ब्लड लाइन पावर है वो कितनी ज्यादा मजबूत है और तुम्हें एक ही बार में खत्म करने वाली हूँ अपनी ब्लड लाइन के साथ। और जैसे ही वो इस जगह पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज करती है और हम देखते हैं उसकी जो ब्लड लाइन की पावर होती है वो डिमोनिक ब्लड लाइन की पावर है। इसीलिए इस जगह पर जैसी ये ब्लड लाइन की पावर रिलीज होती है, जो सामने वाला मॉन्स्टर होता है वो उसकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी ये जो ब्लड लाइन की पावर है इसके वजह से मैं इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। तुमने तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। और इसी के साथ अपने पावर को जमीन में पटकते हुए इस जगह पर पीछे की तरफ कर देता है। और इस जगह पर हम देखते हैं जू को। जू बोलने लगता है, ये तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, क्या तुम इस जगह पर ठीक हो चूरैन? और वो एक जगह पर बैठी होती है अपनी स्वॉर्ड के साथ और बोलने लगती है, मुझे माफ कर देना, इस जगह पर मैंने तुम्हारे लिए डिफिकल्टी को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा दिया है, क्योंकि इस जगह पर ये मॉन्स्टर पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब इसकी पावर पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से इसको हराना और ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से अब इसके ऊपर शायद से मैजिकल स्किल भी काम ना करे। जू बोलने लगता है, मुझे ट्राई करने दो उस जगह पर। क्या मेरी पिछली बार वाली स्किल और पिछली बार वाली ट्रिक्स इसके ऊपर अभी भी काम करती है या फिर नहीं? वो अपनी ट्रिक्स को यूज करने लगता है, लेकिन हम इस बार देखते हैं उसकी कोई भी ट्रिक यूज नहीं हो रही होती। सारी की सारी ट्रिक्स धीरे धीरे करके बेकार हो रही होती है। और ये सारी चीजें जू भी देख रहा होता है और कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। अब इस जगह पर इन सारी चीजों को हैंडल करना ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जल्दी से अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी न्यू स्किल को यूज करते हुए कहने लगता है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को खुद ही हैंडल कर लूंगा। इस मॉन्स्टर को हराना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। वो वापस से इस जगह पर काफी सारी इलेक्ट्रिक चेन्स को यूज करता है और सामने की तरफ अटैक के लिए भेज देता है। लेकिन जो इस बार बॉस मॉन्स्टर होता है वो इजीली सारी की सारी इलेक्ट्रिक चेन्स को काट देता है और जू को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं ये सारी चीजें इस जगह पर चूरैन देख रही होती है और कहने लगती है, ये सारी चीजें मेरे वजह से हो रही हैं, ये सारी की सारी मेरी गलती है। तभी उसके अंदर से आवाज आती है कि तुम कमजोर हो, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तुम्हारी वजह से जू इस जगह पर प्रॉब्लम में फंस चुका है। अगर तुम स्ट्रांग होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर तुम इस जगह पर जानती कि आखिरकार तुम अपने ब्लड लाइन की ट्रू पावर को कैसे यूज कर सकती हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके सामने एक इविल वर्जन आ जाता है जो कि उसके अंदर के डीमन है और हम देखते हैं वो इस जगह पर उसे काफी ज्यादा मैनिपुलेट करने लगती है। वो कहती है, अगर मैं स्ट्रांग होंगी तो मैं जू की मदद कर पाऊंगी, ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगा मेरे लिए। मैं इस जगह पर जू की मदद कर पाऊंगी क्योंकि हमेशा वही मेरी मदद करता रहता है
और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी जो आंखें होती हैं वो इस जगह पर रेड कलर से ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, जबकि जू समझ जाता है उस जगह पर उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है। वो स्ट्रगल कर रहा होता है मॉन्स्टर को डिफीट करने में, और वो मॉन्स्टर भी जू के हैंडल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। जू को इस जगह पर पीछे की तरफ अटैक करते हुए मॉन्स्टर कहने लगता है, तुम तो इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के। जबकि जू बोलने लगता है, क्या तुम्हें इतना आसान लगता है मुझे मार देना? इस जगह पर बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होने वाला तुम्हारे लिए भी। चाहे कोई भी हो, इस जगह पर मुझे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकता। आ जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए वापस से। लेकिन तभी पीछे की तरफ से एक ब्लेड आता है और ये स्ट्राइक इस जगह पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि सामने की तरफ जो मॉन्स्टर होता है उसका एक हाथ भी डैमेज हो जाता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद जू बोलने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तभी वो पीछे की तरफ देखता है और कहने लगता है, चूरान क्या ये तुम हो? और उसकी भी इस जगह पर हालत खराब हो चुकी होती है चूरान को देखकर, क्योंकि उसकी बॉडी से इतना ज्यादा इविल प्रेशर निकल रहा था कि जू के पैर भी इस जगह पर हिल रहे होते हैं। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर कहने लगता है, पहले तो मैं इस जगह पर तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? लेकिन वो इस जगह पर हंसते हुए कहने लगती है, तुम ऐसा अब कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम अब इस जगह पर मरने वाले हो। अगर तुम एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो मेरी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो। अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ जो मेरी ट्रू एनर्जी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ट्रू ब्लड लाइन की पावर है, इसके बारे में अभी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। वो मॉन्स्टर भी इन सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है, तुम तो सही में एक क्रूअल डीमन हो। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी से अब वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं ये सारी चीजें होती हुई देखकर वो मॉन्स्टर भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है, तुम तो सही में एक डीमन हो। इसी के साथ ही वो हंसते हुए कहने लगती है, तुम्हें पता चल रहा है, मैं तो इस जगह पर कब से डीमन हूँ। तुम्हें इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए था। वो उस जगह पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी स्किल और कोई भी पावर चूरैन की ब्लड लाइन को काउंटर नहीं कर पाती। और इसी के साथ ही जो उसकी हालत होती है वो धीरे धीरे करके खराब होने लगती है और थोड़ी ही देर में जो बॉस मॉन्स्टर होता है इस जगह पर मारा जाता है। चूरैन ये सारी चीजें करने के बाद बोलने लगती है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे इस जगह पर फाइनल हिट के साथ ही तुम्हें खत्म करना है, क्योंकि तुमने इस जगह पर मेरे ब्रदर को भी काफी ज्यादा मुश्किल और प्रॉब्लम पहुंचाने की कोशिश करी है। इसीलिए तुम तो तैयार हो जाओ इस जगह पर मरने के लिए। तुरंत ही वो इस जगह पर अपनी फाइनल स्ट्राइक करती है और जो उसकी फाइनल स्ट्राइक होती है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जो जू होता है वो भी पीछे की तरफ जाने लगता है। जू की हालत भी खराब हो जाती है। ये सारी चीजें देखकर वो कहने लगता है, ये जो इविल पावर है ये इस जगह पर मेरे हैंडल में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही जो सिस्टम स्क्रीन होती है वो ओपन हो जाती है और ये बताया जा रहा होता है कि इस जगह पर दोनों के दोनों को बेनिफिट्स मिल चुके हैं सारे के सारे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं सारा का सारा जो एक्सपीरियंस होता है वो इस जगह पर तुरंत ही चूरैन होती है उसको मिल जाती है। चूरैन इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है, मैंने इस जगह पर अच्छा किया, तुमने इस जगह पर देखा मुझे। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है लगातार जू की तरफ। जू इस जगह पर पीछे की तरफ जा रहा होता है और कहने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये इस जगह पर ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वो जू को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो जू होता है वो बिल्कुल भी सिड्यूस होने वाला नहीं था। वो कहने लगता, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो?
दूर जाओ मेरे से। लेकिन वो इस जगह पर कह रही होती कि आपको इस जगह पर मुझसे कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन जो जू होता है वो तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता। वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर वो जू के हाथ को पकड़ते हुए इस जगह पर अपने कमर के ऊपर लगाने लगती है। जू ये सारी चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही पीछे की तरफ जाते हुए कहने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है इस जगह पर। और वो पीछे की तरफ जाते हुए कहता है मुझे बताओ आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि तुम मुझे इस जगह पर चूरान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। मुझे जल्दी बताओ इस जगह पर। और तुरंत ही इस जगह पर अपनी पावर को भी रिलीज करने लगता है। हम देखते हैं जैसे ही जू इस जगह पर अपनी पावर को रिलीज करता है, इस जगह पर अब इस इविल एंटिटी को भी पता चल जाता है कि जू ने अपनी पावर को रिलीज कर दिया। अब उसके लिए इस जगह पर जू को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ ही जो चूरान होती है उसकी बॉडी के अंदर, वो तुरंत ही अपने माइंड के ऊपर वापस से कंट्रोल कर लेती है। और ये उसकी ब्लड लाइन थी जिस वजह से ही वो इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। थोड़ी ही देर में जो ये ब्लड लाइन होती है ये धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से कंट्रोल को छोड़ने लगती है। और हम देखते हैं जो चूरान होती है वो वापस आ जाती है और कहने लगती है मुझे माफ कर देना। थोड़ा टाइम पहले जो कुछ भी हुआ वो सारी की सारी चीजें मेरी ब्लड लाइन की तरफ से हुई हैं, इसलिए इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी गुस्सा मत होना। इन सारी चीजों को मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ ही वो और भी काफी सारी चीजें कह रही होती है, लेकिन जू उसको कहने लगता है भूल जाओ इन सारी चीजों के बारे में। तुमने इस लेवल की डिफिकल्टी को क्लियर कर लिया, तुमने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है। इसी के साथ ही वो बोलने लगती है ये मैंने नहीं किया, बल्कि इस मेरी ब्लड लाइन ने किया है। मेरी ब्लड लाइन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए इन सारी चीजों को यूज करते हुए मैं ये आसानी से कर सकती हूँ। तो जू कहता है अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें इस जगह पर काफी सारे बेनिफिट्स मिल चुके हैं जिनका यूज करते हुए अगली बार तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी और शायद से और भी ज्यादा अच्छा कर पाओगी। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो नीचे की तरफ बैठते हुए कहने लगती है हाँ मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस जगह पर मेरे लिए अभी इस जगह पर इस लेवल की डिफिकल्टी को क्लियर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जू बताता है कि मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनका यूज करते हुए हम दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं धीरे धीरे करके। इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, और भी काफी सारे न्यू रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर हम काफी सारे न्यू रिकॉर्ड सेट करें तो हम लोगों का नाम इस जगह पर टॉप पर आ जाएगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी जो आंखें होती हैं वो इस जगह पर अजीब तरीके से ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बाहर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इस जगह पर जो अबिस लेवल की डिफिकल्टी है वो ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होती, वो काफी ज्यादा इजी होती है। इसीलिए तो इस जगह पर जू जैसे न्यूबी ने भी आसानी से उस डिफिकल्टी को क्लियर कर लिया। अभी वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं मगर इतने में वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो ये सामने की तरफ देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। एक बंदा इस जगह पर बात कर रहा होता है कि जू ने इस जगह पर वापस से रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बार उसने और किसी के नहीं बल्कि अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसने इस जगह पर पिछली बार से भी ज्यादा जल्दी पूरे के पूरे डंजन को क्लियर कर दिया है। इस बार का जो रिकॉर्ड है ये इस जगह पर 9 मिनट कुछ सेकंड है। ये देखने के साथ ही वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जू इस जगह पर हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बार बार अब इस लेवल की डिफिकल्टी के न्यू लेवल्स को ओपन करने के बाद। और इसी के साथ ही चूरैन का नाम भी टॉप लिस्ट में आ जाता है और उसने जू के रिकॉर्ड को भी पीछे कर दिया होता है। और ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। हम देखते हैं काफी सारे और बार इसी तरीके की चीजें होती हैं। वो लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं ये सारी चीजें देखने के बाद और कहने लगते हैं जू सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा टैलेंटेड है।
हम लोग उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो इस जगह पर एक प्रोडिजी है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो बार बार बॉस मॉन्स्टर को हराने वाला है। और इसी तरीके से करते करते हम देखते हैं वो लोग बार बार डंजन के अंदर जा रहे होते हैं, बॉस मॉन्स्टर को अलग अलग तरीकों से डिफीट कर रहे होते हैं और अपनी पावर को इस जगह पर बढ़ा रहे होते हैं ताकि वो लोग इस जगह पर जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेवल पर जा सकें। लेकिन अभी तक हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार ये दोनों के दोनों कौन से लेवल पर आ चुके हैं। इसी के साथ ही अब जो चूरैन होती है वो भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है। वो अकेले ही अब इस लेवल को क्लियर कर सकती थी। इसी के साथ ही जू बोलने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी वो इस जगह पर जू को बताती है आज इस जगह पर आतिशबाजी होने वाली है रात के टाइम पर, और इसी के साथ ही वो लोग आ जाते हैं एलिमेंटल हाउस के बाहर। और वो जू को बताती है कि इस जगह पर जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो सारी की सारी चीजें एलिमेंटल हाउस वालों ने क्रिएट करी हैं। इस जगह पर सारी की सारी चीजें मैजिक से क्रिएट हुई हैं। जू बोलने लगता है तुम्हें तो काफी सारी चीजों के बारे में पता है, मुझे तो इस जगह पर इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। वो और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताते हुए कहती है मैं इस जगह पर काफी सारी चीजों के बारे में जानती हूँ, तुम्हें इन बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं पता। जू धीरे धीरे करके उसके साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगते हैं कि तुम्हें हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता है। और इसी के साथ ही वो बताती है मुझे काफी चीजों के बारे में पता है, हिस्ट्री के बारे में मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है। इसी के साथ ही जब वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं इस जगह पर एक बहुत बड़ा स्टैचू आता है जिसकी तरफ देखते हुए जो इस जगह पर चूरैन होती है वो बताने लगती है इन्हें इस जगह पर प्रोटेक्टिव डीटी कहा जाता है, जिन्होंने इस जगह पर एक फाइट के टाइम पर काफी सारे जो डीमन गॉड्स थे उनको एक ही बार में हैंडल कर लिया था और हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट भी किया था। लेकिन इनको इस जगह पर एक डीमन गॉड ने पीछे की तरफ से हमला करके मार डाला था और उसके बाद इन लोगों को बिल्कुल भी रेजरेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम इस जगह पर एक हीरो की तरह देखते हैं। ये इस जगह पर सही में हीरो की तरह है। जू बोलने लगता है इस जगह पर सही में तुम्हें काफी सारी चीजें पता है हिस्ट्री के बारे में, क्या तुम मुझे इस जगह पर डार्क एज के बारे में बता सकती हो? वो बोलने लगती है डार्क एज जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जगह पर 80 साल पहले गोल्डन एज के बारे में जानना होगा, जिसके बाद ही तुम डार्क एज के बारे में जान सकते हो। इसी के साथ ही वो बताने लगती है गोल्डन एज के टाइम पर काफी सारे जो अवेकनर थे वो अवेक हुए थे और उन लोगों ने काफी सारी पावरफुल क्लासेस को अवेक किया था। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और इजीली डायमेंशन क्रैक के अंदर इस जगह पर जाकर इजीली हम मॉन्स्टर को मार सकते हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि ये सारी चीजें होने के बाद जो मॉन्स्टर थे दूसरी दुनिया के, उन लोगों ने भी हमारी दुनिया ने वापस से डायमेंशन क्रैक के जरिए आना और मॉन्स्टर ने ह्यूमंस को मारना वापस से स्टार्ट कर दिया और ये सारी चीजें धीरे धीरे करके काफी ज्यादा ब्रूटल होने लगी। जो ह्यूमन हीरोज थे जो कि इस जगह पर अभी अभी अवेक हुए थे, उन्होंने वापस से फाइट करना स्टार्ट कर दिया और ये फाइट इस जगह पर बहुत लंबे टाइम तक चली। लगभग 30 सालों तक ये फाइट चली, जिस फाइट के नतीजे ये निकले कि हम लोगों ने इस जगह पर काफी सारे अवेकनर को खो दिया जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और वो डायमेंशन पोर्टल भी बंद हो गए। लेकिन अब हम इस जगह पर जिस युग में हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें शांत है, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल भी शांति नहीं है, क्योंकि इस जगह पर वापस से डार्कनेस आने वाली है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। जू भी बोलने लगता है इस बार अगर डार्कनेस आएगी तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और फाइट करूंगा डीमंस के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे पास भी एंजल ब्लड लाइन की पावर है और इस तरीके की एबिलिटी और पावर्स का यूज करते हुए शायद से इस जगह पर हम काफी सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगती है हाँ, मुझे इसके बारे में पता है और तुम इस जगह पर ये सारी चीजें करोगे भी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो
और इसी के साथ ही आतिशबाजी स्टार्ट हो जाती है। और इस जगह पर हम देखते हैं सबसे पहले एक रॉकेट को जो कि ऊपर की तरफ जाता है और ब्लास्ट होने के बाद एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नजारा बन जाता है। और ये सारी चीजें देखते हुए चूरैन बोलने लगती है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, हम लोगों को जल्दी से किसी दूसरी जगह पर जाकर देखना चाहिए, तब और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। और ये दोनों इसी तरीके से आगे की तरफ जाने लगते हैं। जू बोलने लगता है, डार्कनेस वापस आने वाली है, इसके बारे में मुझे पता है, क्योंकि इस बार जो मॉन्स्टर है वो इस जगह पर किसी बड़े डायमेंशन क्रैक के अंदर से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डायमेंशन क्रैक को क्रिएट कर रहे हैं, जिससे वो जल्दी से आकर वापस निकल सकें। और इसी के साथ ही हमें जू को एक ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है। वो बोलने लगता है, अगर मिस सू इस जगह पर होती तो मेरे लिए कितना ज्यादा आसान हो जाता ये ट्रैवल करना, क्योंकि वो मुझे टेलीपोर्टेशन पोर्टल के थ्रू तुरंत ही उस जगह पर भेज देती और मैं वापस भी आ जाता। ये कितना ज्यादा आसान होता है। लेकिन अब मेरे पास जो चीजें इम्पोर्टेंट थी वो सारी की सारी चीजें हैं, यानी कि अपनी बहन को क्योर करने के लिए मैंने उस पिल को भी क्रिएट कर लिया है। हॉल मास्टर ने वो सारी चीजें काफी ज्यादा आसानी से कर दी थी, इसीलिए काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही हमें यून को दिखाते जो कि एक जगह पर खड़ी होती है और कहने लगती है, आखिरकार ब्रदर कब आने वाला है। इसी के साथ ही जो सिस्टर किन होती है वो बोलती है, वेट करो इस जगह पर, वो जल्दी आ जाएगा, इसीलिए ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं भी इस जगह पर तुम्हारे भाई का ही वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो इस जगह पर आएगा मैं उससे पूछ लूंगी आखिरकार वो और कितने दिन उस जगह पर रुकने वाला है। इसी के साथ ही जू की एंट्री होती है घर के अंदर। जैसे ही इस जगह पर इन सारी चीजों को यून देखती है वो कहने लगती है, ब्रदर इस जगह पर वापस आ चुका है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। और वो इसी के साथ ही ब्रदर की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, आखिरकार तुम इस जगह पर आ ही गए। जू भी बोलने लगता है, सॉरी, लेकिन इस बार जो मेरे मास्टर थी वो उस जगह पर नहीं थे, इसीलिए मुझे लंबा ट्रैवल करना पड़ा, मुझे इसके लिए माफ कर देना, लेकिन अब मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो यून होती है गले लगते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम वापस आ ही गए, मुझे तो लगा था तुम जल्दी वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाले। जू कहने लगते हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार मैं जो चीजों के लिए इस जगह पर आया हूँ वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद ही जाऊंगा, यानी कि सबसे पहले तुम्हें क्योर करना। और अब अपनी बहन को उठाते हुए कहने लगता है, अभी इस जगह पर कुछ और मेहमान आने वाले हैं,